देखो, धरती पे हम आए ना तो कर्म करने के लिए आए हैं और यहाँ किसी को भी आसान जीवन नहीं मिलता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भगवान मेरी हर ड्रीम डिजायर इच्छा आवश्यकता पूर्ति कर दे, हम खुश रहेंगे, तो ये कदाचित पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट जिस आदमी में जितनी ज़्यादा कर्मठता होती है, हाँ, जितनी ज़्यादा काम करने की शक्ति होती है, वो उतना ही ज़्यादा कष्ट झेलता है। कायर आदमी का जीवन आराम से रहता है क्योंकि उसे कुछ करना है नहीं, वो अपना पड़ा रहेगा। उसे चार बात बोल भी दो तो चूँकि उसका मान सम्मान स्वाभिमान सोया हुआ है या कभी उसने अपने आत्मा की शक्ति को जगाने की कोशिश नहीं की, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भाई कायर आदमी है, क्रीपर बन के कोना में पड़ा रहेगा। लेकिन जिस इंसान के अंदर आत्मा में शक्ति होगी, कर्ण वाली शक्ति होगी, वो कभी भी अन्याय और अपमान और डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कर्ण सूर्य पुत्र था, शूद्र पुत्र नहीं था। इसलिए जब भी कर्ण के साथ गलत व्यवहार किया जाता था, उसकी आत्मा जो थी प्रोवोक करती थी, विरोध करने लगती थी। वो अस लेके खड़ा हो जाता था क्योंकि उसके ऊपर गलत टैग लगा दिया गया था दुर्भाग्य से। कहने का मतलब क्या होता है ना कि अगर आप जिस समाज परिवार परिवेश में हो, आपके साथ बदसलूकी किया जा रहा है, गलत हो रहा है, आपकी बहुत सी इच्छा हो सकता है नहीं पूरी हो रही है, आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता थी, आप भी एक लग्जरियस कंफर्टेबल लाइफ चाहते थे, आपको लगता था हम भी महंगा कपड़ा पहने, हाँ, महंगे मोबाइल रखें, हाँ, अपने फ़ोटो यहाँ वहाँ सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, हमें भी क्लिक मिले, ये कुछ भी नहीं मिल रहा है। उल्टा आपको सिर्फ कर्मों की मार झेल रहे हैं, दुखी दुख झेल रहे हैं। तो थोड़ा सा रुक जाओ, भाग्य को भी मत कोसो, कर्म को भी मत कोसो, ऊपर वाला को भी मत कोसो। ऊपर वाला को धन्यवाद कहो कि भगवान ने आपको किसी विशिष्ट काम के लिए बनाया है। आप अगर गौर से देखोगे ना, गौर से देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि हर विशिष्ट आदमी जो कुछ बहुत बड़ा करके जाता है ना, उसका जीवन कभी भी आराम का नहीं होता है, वो बहुत कष्ट झेलता है। ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। आप जिस समाज परिवार परिवेश में ही रहते हो ना, देखोगे बहुत सी औरत होती हैं या बहुत से इंसान होते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द लाइफ वही हॉलमार्क बन के जाते हैं। उनकी लाइफ से सब लोग प्रेरणा लेता है कि भाई वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब आप पॉजिटिविटी में रहोगे ना, तो आपको दूसरे के जीवन की पॉजिटिविटी आकर्षित करेगी, और जब आप निगेटिविटी से घिरे रहोगे, नकारात्मक लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, तो सिर्फ वो निगेटिविटी का ही दर्शन कराएंगे, आपको ये बताएंगे कि अरे ये जीवन ही बोझ है। इनफैक्ट वो कहना चाह रहे हैं कि आप उन पे बोझ हो, और आप क्या मान लेते वास्तव में, क्या हम बोझ हैं क्या? रोते बिलखते रहते हो। सबसे बड़ी बात, लोगों की बातों को तो अहमियत दो ही मत, उसको एकदम बाहर फेंक दो। कूड़ा करकट को भी ना अर्ली इन द मॉर्निंग सफाई करते हैं, झाड़ू करते हैं, पोछा लगाते हैं, बाहर फेंक देते हैं, डस्टबिन में बाहर फेंक देते हैं। वो जब सफाई कर्मचारी आता है एमसीडी का, लेके जाता है, लेकिन हम उससे निजात पाते हैं। और बेकार के बहियात के गलत लोगों को हम दिमाग में ढोते चलते हैं, वो भी आज से नहीं, पता नहीं कितने वर्षों से ढो रहे हैं, उनकी गलत बातों को भी ढो रहे हैं और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आपका फोकस होना चाहिए कि हमको बढ़ना है, उठना है, चलना है, दौड़ना है, और यही चीज़ें आपके जीवन का मूल मंत्र भी होना चाहिए और यही आपको सफलता देगा। लेकिन हम वो चीज़ें तो करते नहीं हैं। जो इंसान गड्ढा में बैठने वाला है ना, वो वहीं रहेगा, ठीक है। सूअर जो होता है कादो कीचड़ में ही सनाता रहता है, गंदगी में ही। आप सूअर को कभी भी साफ़ कर दो ना, फिर वो वहीं जाएगा क्योंकि उसकी प्रवृत्ति वही है। लेकिन जो रोहू मछली होती है, साफ़ पानी की मछली होती है, वो देखोगे हमेशा साफ़ पानी में ही सरवाइव करेगी, ठीक है। और मछली की भी एक वैरायटी होती है, काली वाली मछली होती है, वो बहुत डंक मारती है, एकदम बॉडी उसका काला होता है, वो गंदे कीचड़ में रहती है। वो देखोगे अगर गलती से आपने उसको पकड़ लिया तो हाथ में डंक मार देगी, खून आ जाएगा आपको। रोहू मछली कभी भी डंक नहीं मारती। मतलब जो एनिमल प्रवृत्ति होती हैं वो इंसानों में भी होती है, और एनिमल तो एनिमल है ही। वो चूँकि निगेटिविटी से घिरी हुई मछली होती है तो उसका शरीर भी काला होता है, वो डंक मारती है। इसलिए आप ऐसे नकारात्मक लोगों के साथ कभी मत उलझो। मन को प्रसन्नचित रखो, मन को खोल के रखो, ऊपर वाला से जोड़ के रखो। हमें जीवन में क्या चाहिए, हमें जीवन में बढ़ना है और यही आपको लाइफ में आगे लेके जाएगा। लेकिन हम ये सब कुछ नहीं करते हैं। जो बोल रहा है उसकी बातों को दिमाग में रख रहे, इसका मतलब है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है वो बात। हम वही चीज़ें अच्छे से रखते हैं ना, बहुत किसी की अच्छी यादें को रखते हैं। हाँ, कोई मैसेज है उसको बहुत अच्छा से प्रिंट आउट निकाल के हम रख लेते हैं, कोई तस्वीर है उसको भी बहुत अच्छा से रखते हैं, माता का तस्वीर दिमाग में लेके चलते हैं, आँख बंद करके माता का ध्यान करते हैं। सब लोग करता है, खासकर अभी नवरात्रा का समय है, अभी तो भक्ति भाव चरम सीमा पे है। आज अष्टमी और नवमी दोनों की पूजा है। तो कहने का मतलब क्या है कि अपने आप को हायर पावर से जोड़ो, लोअर पावर को नीचे फेंकते जाओ, गिराते जाओ, धूल मिट्टी की तरह। कपड़े में भी धूल लगता है तो हम झाड़ देते हैं ना, फिर से वॉश करते हैं। और गलत लोगों को दिमाग में ठोरे, वो उसी काम के लिए हैं, उनका चिंतन भी मत करो, दिमाग से बाहर फेंक दो। मन को खुश और प्रसन्नचित रखा करो। मन जितना खुश और प्रसन्नचित रहेगा, मन ऊपर वाला से जुड़ता जाएगा, मन पॉजिटिव रहेगा, मन ग्रो करने के बारे में सोचेगा, और यही जीवन का मूल मंत्र भी है, जीवन में आगे बढ़ना।